जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने डायरेक्शन रेशियो के बारे में देख लिया था, डायरेक्शन कोसाइन के हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा था, और फिर हम देख रहे थे डिटरमांड जो मेरे पास था उसका जो हमारा मिसलेनियस का जो क्वेश्चन बचा होता है ना उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन को देख रहे थे। फिर हम अपना ये 6 क्वेश्चन पे हम अटक गए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रहा था। देखो एक और मेथड होता है मेरे पास डिटरमांड को निकालने के लिए, सिंपली कुछ क्या होता है, हम इसको जो मेरे पास ये डिटरमांड प्रेजेंट रहता है ना इसको मैं चाहता हूँ सिंपल में एकदम सिंप्लीफाई करके एकदम छोटा बनाना। एक तो मेरे पास नॉर्मल मेथड है कि इसको डिटरमांड को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, नो डाउट ये मेरे पास आंसर आना ही आना श्योर आएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बहुत लेंदी जा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है। इससे बचने के लिए ना मैं देखो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। वाई मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ, बिकॉज मैं मल्टीप्लाई वगैरह करूँगा बहुत लेंदी जाएगा और हमारा टाइम भी ज़्यादा से मतलब टाइम भी ज़्यादा जाएगा, और क्या होगा जिससे हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं, एग्जाम में क्या होगा टाइम हमारे पास कम मिलेगा बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन मींस अगर मुझे लगे कि यार ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन हो तब तो मैं डिटरमांड चलो निकाल सकता हूँ इजीली, लेकिन लगे यार कि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा क्वेश्चन लगे या फिर थोड़ा सा अजीबो गरीब क्वेश्चन लगे ना, तो उसको क्या करना डिटरमांड की कोशिश करना छोटा करने का। यहाँ पे A² BC AC प्लस C² इसको मल्टीप्लाई करते करते हम मर जाएंगे, बहुत टाइम मरेंगे तो नहीं, बहुत टाइम क्या वो कंज्यूम कर लेगा। इसको बचने के लिए ना हमारे पास एक मेथड होता है, क्या मेथड होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इसलिए पॉज कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये जो डिटरमांड है मेरे पास, ये जो मेरे पास डिटरमांड है A² BC AC प्लस C² AC जो भी मेरे पास गिवन है यहाँ पे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करो बहुत लेंदी जाएगा, और आई नो सॉल्यूशन तो आना ही आना श्योर है कि आएगा 4A² B² C और मल्टीप्लाई करो तो भी आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई से बचने के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई से मीन इसको छोटा मल्टीप्लाई से हम बचने नहीं वाले, बट हम क्या चाहेंगे इसको जो डिटरमांड है ना इसको मैं चाहता हूँ इसको छोटा बनाऊँ, सिंप्लीफाई करूँ। ये जो बहुत बड़े बड़े टर्म्स लिखे ना AB ये सब लिखा है इसको छोटा बनाऊँ किसी भी तरह। तो इसको छोटा कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखना। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये सब ना प्रैक्टिस से आगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा हम सीखने को मिलता है कि अच्छा इतना डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरे पास डिटरमांड क्या गिवन था A² BC, देन मेरे पास गिवन था AC प्लस C², देन मेरे पास गिवन था A² प्लस A² प्लस AB, ये गिवन था B², ये गिवन था A², ये गिवन था AB, ये गिवन था मेरे पास B² प्लस BC, देन ये गिवन था C² इक्वल टू मुझे प्रूफ करना था 4A² B² C²। मैं मल्टीप्लाई करता नो डाउट मेरा आंसर आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं मल्टीप्लाई बहुत लेंदी हो रहा था और मुझे लग रहा था यार कि बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, मैं मल्टीप्लाई से कैसे बचूँ। तो मेरे दिमाग ने ये बोला कि सिंपल सा एक रूल बता रहा हूँ कि कभी भी मेरे को डिटरमांड बहुत कॉम्प्लेक्स सा मिल जाए, बहुत अजीबो गरीब सा मिल जाए, कुछ मत करना, उसको सिंप्लीफाई करना, इसको ना छोटा बनाने की कोशिश करना। कैसे छोटा बनाया जाता है वो देखना है। हम क्वेश्चन समझ में क्या मैं बोलना चाहता हूँ। मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा नो डाउट मेरे पास आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे पास जो डिटरमांड है उसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको छोटा बनाना। तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे वो हमें देखना है। तो उसको छोटा बनाने का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि पहले कॉलम 1 को अपने देख, कॉलम 1 या फिर जो भी रो प्रेजेंट होगा ना उसको एक बार अच्छे से देख। मैंने पहले कॉलम 1 को देखा A² प्लस AB BC B² प्लस BC AC प्लस C² AC C² मेरे पास गिवन है। मैंने जब ये तीनों कॉलम को अच्छे से देखा, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, सबसे पहले कुछ नहीं करा, डिटरमांड को अगर छोटा बनाना हो सिंपली या तो रो R1 R2 R3 को देखो, और एक बार R1 R2 R3 देखो और एक बार कॉलम्स को देखो। उसके बाद देखने के बाद देखो दोनों में देखो क्या हो गया इसको, एक सेकंड देखो या फिर कॉलम को, दोनों को एक बार देख लिया। देखने के बाद ये उसको मन की आंखों में सोचा ना यार इसमें से यार मैं कुछ कॉमन वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह कर सकता हूँ। मैंने कॉलम 1 को देखा, मैंने बोला इसके पास भी A², इसके पास भी यहाँ से A, इसके पास मीन्स यहाँ पे A मेरे पास सारे के पास प्रेजेंट है। मीन्स अगर मैं चाहूँ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, A² को मैं A × A लिख लिया, मैंने इसमें से A को कॉमन निकाल लिया, बचा कितना मेरे पास A प्लस B, यहाँ पे A × B एज इट इज रखा। फिर मैंने अपने देखो डिटरमांड में मैंने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे को कुछ भी कॉमन निकालना होता है या फिर अगर मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है, सिंपली क्या होता है एक रो या फिर जिस भी रो से मैं बोलूँगा, मैंने बोला मेरे कॉलम 1 से मैं क्या कर रहा हूँ A को मैं सिर्फ बाहर कॉमन बेस बाहर निकाल रहा हूँ। स्क्वायर यहाँ पे गिवन था, मैंने इसमें A × A लिखा, A² प्लस AB था, मैंने A कॉमन निकाला, A × B को एज इट इज रखा। फिर मैंने BC को एज इट इज रहने दिया, B² को मैंने B × B लिख दिया। ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए B² प्लस BC था, B लिखा B प्लस C, फिर एज इट इज मैंने C, यहाँ पे मैंने C को कॉमन निकाल लिया, बचा मेरे पास कितना A प्लस C, यहाँ पे मेरे पास AC एज इट इज, यहाँ पे C² को मैंने C × C लिख। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको देखा, मैंने बोला यार मैं इसको चाहता हूँ कि कुछ एकदम सिंप्लीफाई करना, एकदम छोटा बनाना। तो छोटा बनाने को ये ऐसे क्वेश्चन को ना प्रैक्टिस करके आता है कि कैसे हमें छोटा बनाया जाता है, कैसे हमें कॉमन या फिर मल्टीप्लाई लिया जाता है। बट एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी इतना हमारे लिए इतना सिलेबस में प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमांड होता है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है, बट वो इतने सिलेबस में है नहीं। बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए बोर्ड में तो कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो सिंपली मैंने A² को A × A लिख दिया, इसमें से A कॉमन ले लिया और इसमें से AB को एज इट इज रह दिया। उसके बाद मुझे पता है एक मैंने डिटरमांड में, इसलिए मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज में एक चीज़ बता दी कि अगर मुझे डिटरमांड में से अगर मैं कुछ भी कॉमन निकालता हूं तो एक पर्टिकुलर कॉलम या फिर एक पर्टिकुलर रो को मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मैं इस कॉलम से या फिर इस रो से या फिर जो भी निकालो। ऐसा तो नहीं होता ना मैट्रिक्स की तरह अगर मैंने इसमें से कुछ निकाला तो सारे एलिमेंट में से कॉमन निकल, नहीं, ऐसा मेरे पास डिटरमांड में नहीं होता है। हमें स्पेसिफाई करना होता है कि भैया तू R1 या फिर रो 1 कॉलम 2 या फिर R2 R3 किसी जिसमें से भी तू कॉमन निकाला, सिंपली तू यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया टेकिंग कॉमन A फ्रॉम कॉलम 1, B फ्रॉम कॉलम 2 एंड C फ्रॉम
कॉलम 3 क्या लिख दिया यार मैंने, ये बोला मेरे पास ये जो मेरे पास डिमांड प्रेजेंट है, मैं चाहता हूँ कॉलम 1 में से ए को कॉमन निकालना, कॉलम बी में से मैं बी को कॉमन निकालना चाहता हूँ, और कॉलम सी में से कॉलम 3 में से मैं क्या करता हूँ सी को कॉमन निकालना चाहता हूँ। इसका इंडिकेट क्या कर, मैंने बोला देख कॉलम 1 में से ए को कॉमन निकाल दिया, कॉलम बी में से मैंने किसको बी को कॉमन निकाला, कॉलम 3 में से मैंने किसको निकाल लिया सी को कॉमन निकाली, ए बी सी बाहर आ गया, यहाँ पे बचा मेरे पास ए, ये हो गया ए प्लस बी, यहाँ बचा बी, ये हो गया बी, ये हो गया मेरे पास सॉरी यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे मेरे पास बी निकल गया, यहाँ पे बचा कितना बी, यहाँ से बी बाहर चला गया बचा कितना बी प्लस सी, यहाँ पे सी मेरे पास निकल गया चला गया कितना हो गया ए प्लस सी, ये मेरे पास सी चला गया बचा कितना ए, यहाँ पे आ गया कितना सी। तो ये मेरे पास फाइनली डिमांड होकर रेडी होकर आ गया। मीन्स मैंने जो ये इतना बहुत गंदा अजीबो गरीब दिख रहा था मैंने उसको सिंप्लीफाई करके एकदम छोटा बना लिया, मेरे पास डिमांड छोटा हो गया तैयार हो गया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अब तो मैं डायरेक्ट डिमांड निकाल सकता हूँ, या फिर अगर और भी कुछ करना चाहते हैं और भी कुछ ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। आई होप सो ये समझ में आ गया छोटा मैंने कैसे किया। ये मेरे पास ये डिमांड प्रेजेंट था, इसमें सबसे पहले मैं इसको तोड़ दिया, मीन्स आपस में चाह मैंने सब में से ए कॉमन निकालना चाहता हूँ, ए बाहर, फिर इसमें से बी इसमें सी मैंने कॉमन निकाला, ये मेरे पास बच गया। अब मैं चाहूँ तो नॉर्मल डिमांड तरीके से निकाल सकता हूँ, जो मेरे पास नॉर्मल डिमांड होता है उसको सॉल्व करूँ, मेरे पास फिर भी आंसर आ जाएगा। नॉर्मल डिमांड से करना, या फिर मैं एक और इसमें कुछ मैं चाहता हूँ इसको और छोटा बनाना, इसको और छोटा बनाने के सिंपली क्या करूँगा, ये मेरे पास क्या कॉलम 1 है, ये क्या है कॉलम 2 है, ये मेरे पास क्या कॉलम 3 है। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया अप्लाइंग, ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ ना ये सब आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, बिकॉज ये सारे जो टॉपिक होता है ना, ये R1 को कॉमन निकालना, ये फिर अप्लाइंग, ये कॉलम 1, अब ये सब करना, ये सब एक तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन होता है, बट हमें फिर भी यहाँ पे देखना समझना है कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कि कॉलम 1 में था ना, मैंने बोला कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करता हूँ, मीन्स कॉलम 1 में मैंने क्या किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया, मीन्स जो मेरे पास ये कॉलम 1 के सारे एलिमेंट है इसमें क्या किया सबको ऐड कर दिया। मीन्स कैसे किया, ए बी सी, मेरे पास कॉलम 2 क्या हो गया सी, कॉलम 3 मेरे पास क्या है ए प्लस सी, लिख दिया सिंपली मेरे पास क्या ए प्लस बी, इसमें मेरे पास कॉलम 2 को ऐड कर दिया बी, कॉलम 3 मेरे पास कितना हो गया ए, फिर मेरे पास बचा बी, बी में क्या ऐड कर दिया मैंने कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कितना हो गया बी प्लस सी, एंड मेरे पास कितना हो गया सी, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, नो डाउट ये समझ में आ गया होगा। एंड एज इट इज कॉलम 2 को एज इट इज लिख दिया मैंने सी बी बी प्लस सी, एंड कॉलम 3 को अगेन मैंने ए प्लस सी ए एंड मैंने सी लिख दिया। ये क्यों कर रहा हूँ, मन में आ रहा हूँ यार ये क्या कर रहा है, अप्लाइंग यहाँ पे क्या लिख दिया, ये स्टेप क्या लिख दिया। बेसिकली मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करना, मीन्स कॉलम 1 जो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें चाहता हूँ इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख रहा है। क्यों ऐसा लिखना चाहता है, कुछ नहीं, मैं इसको और छोटा बनाना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया ए बी सी, ये देख ए, यहाँ से अगर मैं करूँ ए, यहाँ पे देख क्या लिखा ए प्लस सी प्लस सी कितना हो गया ए प्लस ए 2a प्लस कितना हो गया 2c हो गया। तो यहाँ से अगर मैं 2 को बाहर निकालूँ तो मेरे पास बचा कितना 2a प्लस सी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2a प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो मेरे पास कितना बचा, क्या हो रहा है 2b, 2a प्लस कितना हो रहा है 2b आ रहा है। सिंपली 2 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो बचा कितना मेरे पास a प्लस बी। अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है 2b प्लस 2c हो रहा है, तो मैं 2 बाहर निकालता हूँ तो बचा कितना मेरे पास b प्लस सी। यहाँ पे आ गया c b प्लस सी a प्लस सी ए सी, नो डाउट ये आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 2 को क्या किया नाउ टेकिंग, आई नो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी जैसा लग रहा है, बिकॉज क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड को यूज हो गया। प्रॉपर्टी मैंने कहा ना ये तो अच्छा हुआ सिलेबस से हट गया प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड। अगर प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड रहता ना सर दिमाग खराब हो जाता है, डिमांड के अंदर क्या रियलिटी में चल के आ रहा है। सबसे बकवास टॉपिक होता है प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ नहीं होता है, उसके अंदर हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप हमें कॉलम करना इसका फॉलो करना फिर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलम 1 में तो ये ऐड करना पड़ेगा, R2 में से ये सब ट्रैक कर दे फलाना डिमकाना, ये सारा उसके अंदर हमें ऐड करना पड़ता है। वही एक और टॉपिक होता है बकवास जिसका नाम था एलिमेंट्री ऑपरेशन, सेम वहाँ पे भी यही फंडा हम अप्लाई करते हैं, वो भी अच्छा, 2 टॉपिक हमारे पास हट गया। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब मन में आ रहा होगा यार डिमांड में एक बात तो मुझे समझ में आ गई, यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर लिया हो कि यार डिमांड में मुझे कुछ भी कॉलम वगैरह लेना पड़ता है या फिर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक स्पेसिफाई रो या फिर स्पेसिफाई कॉलम को मैं स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ यार मैं इसको इस रो में से ये निकाल रहा हूँ, दूसरे रो में से ये निकाला हूँ, तीसरे रो से मैं निकालूँ, ऐसा तो होता नहीं। मैट्रिक्स की तरह नहीं कि अगर मैं यहाँ से 2 को अगर मैं कॉमन निकाला तो सारे के अंदर से 2 निकालूंगा, नहीं डिमांड में ऐसा नहीं होता। ये मैं बेसिक प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ। तो 2 मैंने क्या किया इस कॉलम 1 में से जैसे ही मैं निकालता हूँ कॉमन, तो यहाँ मेरे पास आ गया 2 ए बी सी, बचा मेरे पास कितना ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, बचा कितना सी बी प्लस सी ए प्लस सी ए सी। अब मैंने बोला क्या मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, मैंने बोला नहीं छोटा मत कर, आप सीधे सीधे डिमांड निकाल दे। मैंने बोला ठीक है अभी डिमांड निकाल देते हैं हम। किया ना, अगर मैं चाहता तो हम नहीं, अगर ये मन करे यहाँ से इसके बाद अगर कॉमन नहीं निकालने का तो ये सब अप्लाई नहीं करने का, डायरेक्टली मैं यहाँ से भी डिमांड को निकाल सकता था। बट मैंने इसे शो ऑफ करने के लिए क्या किया, एक और मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ। बेसिकली जो डिमांड होता है ना हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर मेरे बहुत अजीबोगरीब डिमांड आ जाता है ना, तो हमें डिमांड एक चीज़ सिखाता है कि तेरे को कैसे भी इसके अंदर 2 0 ले आना है, कहीं भी 2 0 तेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं समझ में आया। बेसिकली एक एडिशनल इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी डिमांड अजीबोगरीब सा आ जाता है तो सिंपली हमारा मेन टारगेट रहता है, मेन फोकस ये रहता है कैसे भी कहीं पर भी 2 0 को तू लेके आ जा, बस पूरे डिमांड के अंदर कैसे भी तुझे 2 0 लेके आ जा, अपने आप तेरा कहानी निपट जाएगा। बस हमें ये करना होता है, वही हमें पूरा फोकस करना। और भी बहुत सारे स्टेप होगा कि कॉलम 3 में से अगर कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो सब मैं करूँ बता दिया तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैं सिंपली मैं चाहता हूँ अब डिमांड यहाँ से मैं डायरेक्टली डिमांड निकाल दूँ।
और सॉल्व कर दो, जो भी आएगा आंसर देख लेंगे हम, ठीक है। 2ABC एज इट इज़ रहा। मेरे पास क्या होगा, R1 को मैंने सेलेक्ट किया। देखो हमारा मेन मोटिव होता है ना, डिटरमांड को क्यों हम सिंप्लीफाई करते हैं, डिटरमांड को हम इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम चाहते हैं डिटरमांड के अंदर कैसे भी मेरे पास 2 जीरो आ जाए। जैसे ही मेरे पास 2 जीरो आ गया, कहानी निपट जाएगा। आई नो कि मैं ये सब बहुत सारे मेरे पास मेथड होता है कि बहुत कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी कैसे भी करके तुझे यहाँ पे 2 जीरो तेरे को लेके आना पड़ता है। नहीं अगर तू 2 जीरो लेके आ गया, समझ जा तेरा डिटरमांड क्या हो गया, एकदम सिंपल सा हो गया, एकदम इजीली सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर मैं वो प्रोसेस बताने लगे बहुत लेंथी हो जाता है, वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसलिए एनीवे जो भी है सिंपली अब मैं क्या कहूँगा, इसके बाद मैं डिटरमांड निकालना चाहूँगा। जो भी था मैंने इसको ओपन कर दिया, मैंने लिखा R1 को लेटर से सेलेक्ट किया, तो बचा मेरे पास क्या A प्लस ही, इसका रो इसका कॉलम डिलीट हुआ, बचा कितना B इंटू सी माइनस, देख लेते हैं भले मल्टीप्लाई करना होना कोई फर्क। देखो अगर कभी भी डिटरमांड आ जाए अजीबोगरीब, ये सारे स्टेप्स मत फॉलो करना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आंसर थोड़ा सा आई नो प्रॉब्लम देगा बट मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना। लगे कि कुछ कॉमन वगैरह निकाला तब तो ठीक है, एक अगर मेरे पास अजीबोगरीब डिटरमांड आ गया ना, बस एक चीज़ देखना, कुछ कॉमन वगैरह निकाला तो ठीक है, निकाल देना, उसका सिंपली सॉल्व करना। उसके बाद बाकी कोई ऑपरेशन वगैरह अप्लाई मत करना, मीन कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 प्लस माइनस कुछ भी ऐड मत करना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कहाँ गया ये ब्रैकेट क्लोज, बचा माइनस सी लिखा, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना A प्लस बी इंटू सी माइनस कितना हो गया B प्लस सी इंटू कितना हो गया A, ब्रैकेट क्लोज प्लस कितना हो गया A प्लस सी। कोई नहीं, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना इतना आसान इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं एक बार अगर मैं प्रोसेस में अटक गया ना, फिर तो उसको सॉल्व करना और बकवास हो जाएगा। इसलिए बोला कि अगर अजीबोगरीब डिटरमांड तो सिंपली कुछ कॉमन वगैरह निकाल लेना, लगे कॉमन निकाला तो ठीक है, उसका सिंपली क्या करना, डिटरमांड को ओपन कर देना। देन मेरे पास बचा A प्लस सी, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास A प्लस बी इंटू बी प्लस सी माइनस कितना हो गया B इंटू बी प्लस सी। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। मेरे पास फाइनली मेरे पास हो गया 2ABC एज इट इज, बाहर रहा मेरे पास ये A प्लस सी, ये हो गया BC माइनस ये मल्टीप्लाई हुआ AB माइनस कितना हो गया AC, ये हो गया माइनस C। चलो इसको सॉल्व करते हैं, A इंटू सी कितना हो गया AC प्लस कितना हो गया BC माइनस कितना हो गया A इंटू बी कितना हो गया माइनस AB प्लस कितना हो गया C, ये कितना हो गया मेरे पास माइनस, अगेन मेरे पास माइनस है। अरे यार इसको A को अगर मैं आगे लिखता हूँ तो सिंपली कितना होगा माइनस, कहाँ चला गया, ये हाँ ठीक है, ये मैंने लिखा A इंटू सी कितना हो गया 10, B इंटू सी मैं करूँ ये सॉल्व हो गया। ये मेरे पास अगर मैं A को आगे लिखता हूँ तो कितना होगा माइनस AB कितना हो गया माइनस AC हो गया, सॉल्व किया चलो निपट गया, बचा A प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई करना, एक बार तो मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है A प्लस बी एंड B प्लस सी मुझे गिवन है। कैसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, बचा कितना AB प्लस AC, देन एक बार ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, बचा कितना B इंटू बी कितना हो गया B स्क्वायर, देन ये कितना हो गया BC। तो सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ AB प्लस AC प्लस B स्क्वायर प्लस BC, ये हमारा पता ये मेरे पास मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया माइनस B स्क्वायर, ये मेरे पास कितना हो गया माइनस BC। अब देखते कुछ कटाखुटी हो रहा है क्या, BC नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल आउट, AC यहाँ पे प्लस AC यहाँ पे माइनस AC, चलो निपट गया एक तो। BC माइनस AB नहीं निपटने वाला, यहाँ पे AB कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, AC नहीं, प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर चलो कैंसिल आउट हो गया। बचा मेरे पास कितना यहाँ से 2ABC A प्लस C, यहाँ से बचा मेरे पास BC माइनस AB माइनस AC एज इट इज़ माइनस C, यहाँ से मेरे पास बचा BC माइनस AB, यहाँ से मेरे पास बचा प्लस A प्लस C, यहाँ से बचा मेरे पास AB प्लस AC, AB प्लस AC, देन मेरे पास बचा, अरे यार ये प्लस BC और ये माइनस BC आपस में कैंसिल आउट भी हो जाएगा ना, बचा नहीं। तो सिंपली अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया 2ABC, कुछ नहीं मल्टीप्लाई वगैरह करना है। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट क्यों नहीं हुआ यार, BC ठीक है नहीं हुआ, एनीवे जो भी है। अब इसको सॉल्व करता है, मेरे पास A क्या होगा पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा पूरा मल्टीप्लाई, बहुत अब लेंदी होने वाला है। A पूरा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, मीन्स A मल्टीप्लाई होगा BC माइनस AB माइनस AC के साथ। तो ध्यान से करना, ABC हो गया माइनस कितना हो गया A स्क्वायर B, ये कितना हो गया मेरे पास माइनस A स्क्वायर कितना हो गया C। तो सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ABC, ध्यान से करना मल्टीप्लिकेशन कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। A स्क्वायर B माइनस कितना होगा A स्क्वायर C। अब बचा किसे C, जब C मल्टीप्लाई हो किसके साथ BC माइनस AB माइनस AC के साथ, तो फाइनली कितना हो गया मेरे पास BC स्क्वायर माइनस कितना हो गया ABC, ये मेरे पास कितना हो गया माइनस AC स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे पुट करता हूँ, ये हो गया मेरे पास प्लस BC स्क्वायर माइनस ABC माइनस AC स्क्वायर, ये मेरे पास निपट गया। अब आ रही है ब्रैकेट इसके खोलने की, जब ये मेरे पास क्लोज हुआ कितना हो गया माइनस C स्क्वायर B माइनस माइनस कितना हो गया प्लस CAB। अब इसकी बारी, ये मेरे पास गिवन है A प्लस C, ब्रैकेट के अंदर गिवन है AB प्लस AC। तो A मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, इसके साथ, तो मेरे पास हो गया A इंटू कितना A स्क्वायर B प्लस कितना हो गया A स्क्वायर C, बारी है C के साथ CAB, देन मेरे पास कितना हो गया मेरे पास, अब यार सुबह सुबह साला कौन अजीब बजा रही है, अच्छा वहाँ पे ठीक है नहीं जो भी है। तो ये हो गया मेरे पास C स्क्वायर है, यहाँ पे पुट करते हैं, कुछ मिस्टेक ना हो जाए बस, अगर छोटा सा भी मिस्टेक हुआ पूरा कहानी निपटने वाला है। A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C प्लस CAB प्लस कितना हो गया C स्क्वायर है। अब इसको देखते हैं ओपन करके, सबको ओपन कर देता हूँ, ABC माइनस A स्क्वायर B, ये 2ABC को तो एज इट इज रहने देना बाहर। ये मेरे पास है कितना माइनस A स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर C
माइनस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी प्लस सी ए बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी ए बी प्लस सी स्क्वायर। देखो इतना लेंथी मल्टीप्लाई करने के लिए ना हम इसलिए बचते ताकि हमारे डिटरमाइंड में कैसे भी दो जीरो है, अगर दो जीरो आ जाए ना हमारा कैलकुलेशन करता है बहुत आसान हो जाए, एकदम बहुत बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वो मेथड तो मैं पता नहीं कि कैसे दो जीरो यहाँ पे लाया जाता है, इसलिए मैं पूरा ओपन कर रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स वगैरह क्या, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, चलो यहाँ पे निपट गया, ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस निपट गया। ध्यान से यहाँ पे करना है, कोई कुछ मिस्टेक नहीं चाहिए। बाकी ए बी सी कहीं है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यहाँ पे एक बार एक तो ये ए बी सी, एक बार ए बी सी ये रहा, और एक बार ये ए बी सी ये रहा, मीन्स टू ए बी सी आ गया। अरे यार ए बी सी प्लस ए बी सी कितना हो गया, टू ए बी सी हो गया। अब बार ये ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी है कहीं पे, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, ये रहा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी निपट गया। चलो और कहीं है ए स्क्वायर बी, ये मेरे पास क्या था सी स्क्वायर ए, ठीक से लिखना यार, सी स्क्वायर मेरे पास ए है। अब बेसिकली अब चलो अब चांस है इसका ए स्क्वायर सी का, ए स्क्वायर सी कहीं पे है, ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी, ये रहा माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, दो बार ए, और कहीं पे ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी, एक बार ए स्क्वायर सी ये रहा, मीन्स एक ए स्क्वायर सी एक, अरे यार एक ये निपट गया, अरे नहीं यार शेट, ए स्क्वायर सी मेरे पास कहाँ था, एक तो मेरे पास एक ए स्क्वायर सी ये रहा था, दूसरा मेरे पास कहाँ था ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी मेरे पास एक तो यहाँ था। चलो ए स्क्वायर सी भी हमारे पास हो गया, निपट गया, कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ये ए सी स्क्वायर एज इट इज है यहाँ पे, ठीक है जिंदा है, बेसिकली जिंदा बचा हुआ है, ये मेरे पास जिंदा है, ठीक है। ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं हुआ, मेरे पास कैंसिल आउट क्या हुआ, ए स्क्वायर सी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, बी स्क्वायर सी 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 बी स्क्वायर सी, कहीं पे प्रेजेंट है क्या, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी कैंसिल आउट क्यों नहीं हुआ, बी स्क्वायर सी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो एज इट इज यहाँ पे लिखा है मैंने कितना, प्लस बी स्क्वायर सी। अब किसकी बारी, ये नहीं पड़ गया, माइनस ए सी स्क्वायर हमारा जिंदा था, माइनस ए सी स्क्वायर है कहीं पे, माइनस ए सी स्क्वायर सी के साथ ए स्क्वायर नहीं है क्या कहीं भी यार हमारे पास, एज इट इज लिख दिया मैंने माइनस ए सी स्क्वायर। अब बेसिकली चांस किसका है, माइनस सी स्क्वायर बी कहीं पे है, माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर बी कभी कहीं पे भी नहीं, एच डी लिख दिया माइनस सी स्क्वायर बी। चलो कोई बात नहीं, ये सारा टर्म तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था। सी स्क्वायर ए मेरे पास कहीं पे भी नहीं था, ये मेरे पास हो गया प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया ए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये टू ए बी सी मेरे पास एज इट इज, टू ए बी सी मेरे पास बाहर भी था, टू ए बी सी एज इट इज, यहाँ पे आया टू ए बी सी, ये बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी मेरे पास, बी स्क्वायर सी कहीं पे मिला यार, ये मेरे पास आ गया माइनस ए सी स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया माइनस सी स्क्वायर बी प्लस कितना हो गया सी स्क्वायर ए। अगर अब मैं अब क्या किया जाए, यहाँ पे तो यार टर्म्स को कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं, ये सारे टर्म्स को आपस में कैंसिल आउट होना चाहिए था। श्योर हमने डिटरमाइंड में कुछ मिस्टेक कर दिया है, हमने कहीं ना कहीं हमने डिटरमाइंड के अंदर मिस्टेक कर दिया, हो गया मिस्टेक, ठीक है। एनीवे तो एक बार डिटरमाइंड को चेक कर लेना, ठीक है, एक बार डिटरमाइंड को चेक कर लेना, चेक डिटरमाइंड एक बार चेक करना, डिटरमाइंड को क्या कि हमने कहीं हमने मिस्टेक किया, अगर नहीं मिस्टेक किया तो ठीक है आगे बढ़ जाना, अगर कहीं मिस्टेक किया तो वहाँ पे रुक के ठीक कर लेना। मैं चाहता हूँ दूसरा मेथड बताना, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो गया और आंसर भी नहीं है हमारा, मैं चाहता हूँ एक दूसरा मेथड, इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। डिटरमाइंड को एक बार चेक कर लेना कि हमने कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं किया, अगर नहीं किया होगा, अगर किया हो तो ठीक है सही कर लेना, अगर किया नहीं किया तो छोड़ देना, उस मेथड को कट कर देना। सेकंड मेथड बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं हम तो शॉर्ट मिस्टेक है, सेकंड मेथड बेसिकली क्या है इसका, उसी के आगे कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, 2 0 वाला मेथड, टू ए बी सी डिवाइड बाई, मेरे पास डिटरमाइंड कितना है, ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बी, एक भैंस की यहाँ दिमाग खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने, और ये बजा कौन रहा है इतना यार, ये मेरे पास क्यों ना। सेकंड मेथड बेसिकली हमें क्या, दूसरा मेथड बेसिकली हमें क्या होता है कि कभी भी तेरे पास डिटरमाइंड अजीबो गरीब तेरे पास वहाँ पे एक्सप्रेशन प्रेजेंट हो और तो उसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ मत कर, बेसिकली 2 0 कैसे भी लेके आ जा, मीन्स मैं यहाँ पे लिख कभी भी, ये मेथड समझ तो बेसिकली समझ के बाउंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मैं ठीक है मैं बता तो दूंगा कि ये प्रोसेस अप्लाई कर, लेकिन अगर मैं वहीं कोई और क्वेश्चन तो वहाँ पर तुरंत घूम जाओगे कि कैसे इसमें क्या अप्लाई किया है, तो कोशिश करना इसको ध्यान से देखने का, ठीक है, कि क्या पता एनसीईआरटी में सेम टू सेम उठा के दे दे, ये क्वेश्चन आ सकता है ना प्रूफ दैट करने के लिए, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूफ कर दे, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। कभी भी अगर डिटरमाइंड में अजीब एक्सप्रेशन हो हमें कैसे भी
डिटरमांड में 2 0 लेके आना है, डिटरमांड में 2 0 लेके आना है, 2 0 2 0 लेकर आना है। अब कैसे लाएंगे वो देखना। ये मेरे पास यहाँ वो कुछ नहीं, हमें ऑपरेशन वगैरह अप्लाई करना, मीन्स कॉलम 1 में कुछ ऐड कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैसे भी मुझे यहाँ पे 2 0 लेके आना है। कैसे लेके आएंगे वो अब हमें यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, टेकिंग। अब मैंने ध्यान से देखना क्या किया यहाँ पे, सॉरी टेकिंग नहीं, अप्लाइंग कॉलम 2 में मैंने क्या कर दिया, कॉलम 2 वो सब्ट्रैक्ट कर दिया कॉलम 1 से। यार ये क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, कॉलम जो 2 था मेरे पास दिस, इसमें क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसी को कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसी को कॉलम 1 से, मीन्स ये कर दिया 2ABC। मुझे कैसे भी इसके अंदर 2 0 लेके आना, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी जितना हो सके मैं कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मीन्स या तो मैं 2 को ऐड करूँगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, फिर तीनों को ऐड करूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। बट ये प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए। अब दिमाग में यार ये स्ट्राइक मुझे कैसे करेगा एग्जाम में, यही मुझे करना है। इसका तो कोई हमारे पास मेथड नहीं है, सिंपली बस यही मैं बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को दोबारा से 2-3 बार प्रैक्टिस करना कि आप तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो वेल एंड गुड। अगर ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमांड वैसे भी हट चुका है तो ये सारे जो अप्लाई जो बेसिकली जो भी अप्लाई कर रहा हूँ ना, वो सारे क्या प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमांड का बेसिकली कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने यार, अरे यार फटाफट। अब मैंने सिंपली क्या किया, ए प्लस सी एज इट इज रहने दिया, ए प्लस बी कॉलम 1 एज इट इज, बी प्लस सी एज इट इज। मैंने क्या किया कॉलम 2 में क्या किया, सिंपली कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन सी माइनस ए प्लस सी, देन हो गया बी माइनस ए प्लस बी, देन हो गया बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। ये मेरे पास एज इट इज ए प्लस सी ए, एंड ये आ गया मेरे पास सी। अब ये मेरे पास एज इट इज था 2ABC 2। ये मेरे पास कितना हो गया, ए प्लस सी एज इट इज, यहाँ पे ए प्लस बी एज इट इज, ये मेरे पास बी प्लस सी एज इट इज, सी निपट गया, बचा कितना माइनस है, यहाँ से बी भी निपट गया, बचा कितना माइनस है, यहाँ पे ये पूरा निपट गया, बचा कितना 0, ये ए प्लस सी, ये ए, एंड ये कितना आ गया सी। अगेन मैंने क्या किया माइनस, यहाँ से मैंने माइनस ए को क्या किया कॉमन बाहर बुला लिया, मीन्स टेकिंग माइनस ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब जो कर रहा हूँ, आई नो बहुत लग रहा हूँ यार क्या हो रहा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट कोशिश करना जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूँ, कोशिश करना उसको फॉलो करें। अगर मैं सिंपली डिटरमांड को अगर मैं ओपन कर दूँ, अगर जो हमने किया मल्टीपल बहुत लेंदी चला जाए और आंसर नहीं आने वाला, हमने देख भी लिया कर, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ शॉर्टली मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, एक तो लेकिन अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मुझे कैसे भी अगर आंसर नहीं है तो सिंपली इस क्वेश्चन को क्या करना, अगर ये आंसर आ जाए ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है ना तो सिंपली उस पर एकदम दिमाग खराब मत कर लेना। जो मैंने सेकंड मेथड बता रहा हूँ उसको क्या करना फॉलो करना, गॉट। सिंपली हमें सेकंड मेथड क्या होता है, कैसे भी तेरे को डिटरमांड के अंदर 2 0 लेके आना है, तो वही ये सारा हमें प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है प्रोसीजर वगैरह अप्लाई करना होता है। अब मुझे सिंपली माइनस ए को अगर मैं कॉमन लेता हूँ बाहर, तो मेरे पास 2ABC तो एज इट इज़ पहले से था, माइनस ए क्या हो गया मेरे पास कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास यहाँ बचा ए प्लस सी एज इट इज़, ए प्लस बी, ये हो गया बी प्लस सी, ये माइनस से चला गया कितना हो गया 1, ये हो गया कितना 1। और ये मुझे पता है एक बात की, अगर 0 गिना, 0 में से अगर मैं माइनस ए को कॉमन निकालूंगा फिर भी 0 ही बचेगा। ये ए प्लस सी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये मेरे पास आ गया। मेरे पास 1 0 तो चलो आ गया, 1 0 मुझे और लाना है। 1 0 और लाने के लिए मैंने क्या किया, अप्लाइंग कॉलम 3 को क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, कॉलम 1 के साथ को। अप्लाइंग कॉलम 3 को क्या किया मैंने, कॉलम 3 के अंदर कॉलम 3 में से मीन्स मैंने एक, ये हमारे बेसिकली ऑपरेशन होता है, मुझे कैसे भी 2 0 लेके आना, 1 0 आ गया मुझे दूसरा 0 चाहिए, तो मैंने क्या किया कॉलम 3 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये एज इट इज़ हो गया 2ABC माइनस ए एज इट इज़, ये ए प्लस सी एज इट इज़, ए प्लस बी एज इट इज़, बी प्लस सी एज इट इज़ 1 1 0। ये हो गया कॉलम 3 में ए प्लस बी सी माइनस कितना हो गया ए प्लस सी, ये मेरे पास हो गया ए माइनस कितना हो गया ए प्लस बी, ये हो गया मेरे पास कितना सी माइनस कितना हो गया बी प्लस सी। तो इसको फाइनली जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास फाइनली आ गया मेरे पास 2ABC माइनस ए। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमांड तो अच्छा वो सिलेबस से हट गया, अगर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमांड रहता ना बहुत दिमाग खराब होता, और क्या होता लगता है यार डिटरमांड भी चलो हाथ से निकल गया, 1 1 0 ऐसा होता है इसमें। ये मेरे पास क्या हो गया प्लस प्लस, ये कैंसिल, क्या यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना था वो हम लिखना भूल गया, टोटल ये ब्रैकेट के अंदर होगा ना। तो जब मैं इसको फाइनली सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो कितना हो गया ए प्लस सी माइनस ए, और ये मेरे पास कितना हो गया माइनस सी हो गया, तो ये ए निपट गया माइनस सी पूरा निपट गया, बचा कितना 0। सिंपली इसको जब मैं ओपन करूंगा ए माइनस कितना हो गया बी, ये निपट गया, बचा कितना यहाँ पे माइनस बी। सिंपली यहाँ पे मैं इसको, ये ब्रैकेट के अंदर है सी माइनस बी माइनस कितना हो गया सी, ये निपट गया, बचा कितना यहाँ पे मेरे पास माइनस बी। अब अगेन मैंने क्या किया टेक, ये कौन बजा रहा है इसकी, टेकिंग कॉमन माइनस बी फ्रॉम, बजाना तो जितना बजाना, फ्रॉम कॉलम 3 कितना बज गया 6 4, हो टेकिंग कॉमन माइनस बी फ्रॉम कॉलम 3 से क्या किया मैंने बेसिकली माइनस बी को कॉमन ले लिया, तो बचा मेरे पास कितना 2ABC माइनस ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी 1 1 0। ये मेरे पास अरे यार यहाँ पे लिखना भूल गया, माइनस बी को क्या किया मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ऐड कर लेना, माइनस बी को कॉमन ले लिया तो बचा कितना 0 1 1। देखो 2 0 मेरे पास आ गया। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 2ABC माइनस ए
माइनस बी एज इट इज़, यहाँ पे मेरे पास हो गया ए प्लस बी प्लस सी 1 1 0 0 1 1। ये मेरे पास फाइनली मेरे पास ये डिटरमिनेंट तैयार मेरे पास मिल गया तैयार। मुझे सिंपली करना क्या था, क्या मेरे पास यहाँ पे 2 0 मिला, एक सेकंड ये हाथ बिल्कुल अब सही है, 2 0 बेसिकली क्या मुझे मिल गया, बिल्कुल मिल गया। मुझे बस डिटरमिनेंट में ये हमें करना होता है कि अगर मुझे बहुत अजीबोगरीब डिटरमिनेंट आ जाए तो आई होप सो ये क्वेश्चन को जैसे मैंने बताना स्टेप बाय स्टेप एक एक करके स्टेप को फॉलो करना इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, ये जो ऑपरेशन वगैरह लगा रहा हूँ ना, जिनमें से ये क्या अप्लाई कर रहा हूँ इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझना इजीली समझ में आ जाएगा। मेरे 2 0 आ गया, जैसे ही मेरे पास 2 0 आ गया मीन्स मैं समझ गया मेरा आंसर क्या होगा, एकदम करेक्ट आने वाला है। हमें सिंपली कुछ नहीं करना था, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड सा डिटरमिनेंट प्रेजेंट हो, मुझे सिंपली इसको 2 0 बनाना होता है, कैसे भी कुछ भी मेरे को अप्लाई करके मुझे 2 0 को बनाना ही होता है एनी हाउ। तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, डिटरमिनेंट को ओपन करना है। तो करते हैं ओपन 2abc माइनस ए माइनस बी। देखो कभी भी अगर 2 0 आ जाना सिंपली उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें 2 0 क्या करना है, सीधे सीधे 2 0 का अगर मेरे पास जैसे ही आ गया सिंपली क्या करना है, डिटरमिनेंट को ओपन कर देना। ओपन कैसे करते हैं हमें ऑलरेडी पता है, तो मैं पहले बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। जो भी मैंने स्टेप रटना नहीं है बिल्कुल भी, जो भी मैंने स्टेप बताना, क्यों यहाँ पे मैं ऐसे स्टेप्स अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे 2 0 यहाँ पे कैसे भी डिटरमिनेंट बनाए थे, कहीं पर भी इस पूरे डिटरमिनेंट के अंदर मुझे 2 0 को लेकर आना था एनी हाउ। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 0 के ये ऑपरेशन वगैरह अप्लाई करता गया और मेरे पास ये 2 0 आ गया। अब सिंपली क्या करूँगा, डिटरमिनेंट को ओपन कर दूंगा। तो ये मेरे पास हो गया ए प्लस सी, इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, ये -1 टोटल। इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास ए प्लस बी इंटू कितना गया 1 माइनस बी प्लस सी इंटू कितना गया 1, ये मच्छर। देन मेरे पास बचा कितना, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 0 निपट गया, बचा कितना ए प्लस बी इंटू कितना गया 0 माइनस कितना हो गया बी प्लस सी इंटू कितना गया 1। इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली हमारे पास बचा 2abc माइनस ए माइनस बी, ये हो गया मेरे पास ए प्लस सी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, ये माइनस 0 1, ये हो गया दिस -1, ये मेरे पास हो गया ए प्लस बी माइनस कितना हो गया बी और ये कितना हो गया मेरे पास माइनस सी, ये तो पूरा 0 मल्टीप्लाई का 0 हो गया। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2abc माइनस ए माइनस बी, चलो इसको ओपन करता हूँ, ये फाइनली ए प्लस सी, ये कितना हो गया माइनस ए, इसको ओपन किया कितना हो गया माइनस बी, ओहो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस बी, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस सी, ये प्लस 0 तो चलो निपट गया। अब इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस ए माइनस ए निपट गया, प्लस सी और कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, एक बार माइनस बी प्लस सी निपट गया, बचा कितना यहाँ से 2abc माइनस ए माइनस बी एज इट इज़। यहाँ पे मेरे पास सी प्लस सी कितना हो गया 2c। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये मुझे कितना देगा, 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, ए इंटू मेरे पास कितना ए इंटू माइनस ए मेरे पास प्रेजेंट है, पहले ये माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास बचा कितना 2 इंटू 2 कितना 4, ए इंटू कितना हो गया ए स्क्वायर, बी इंटू बी कितना हो गया बी स्क्वायर, ये मेरे पास कितना हो गया, ये एक सेकंड ये सॉरी यहाँ पे सी भी है ना, तो सी इंटू सी कितना हो गया सी स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओह ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था यार। चलो आ गया फाइनली हमारे पास, बहुत ऑपरेशन इसमें कराना पड़ता है। देखो तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगी कैसे क्या, नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत टाइम लग गया इसमें, लेंथी था, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया 2 बार इसको अप्लाई किया, ये अगर मेरे पास हमारा स्टेप सही आया तब तो कोई बात ही नहीं था, हमने डिटरमिनेंट में कुछ मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से हमारा आंसर आया नहीं। तो स्टेप 2 दूसरा मेथड क्या होता है, बेसिकली डिटरमिनेंट के अंदर मुझे कैसे भी इसके अंदर 2 0 लेके आना होता है। तो 2 0 के लिए हमें सिंपली ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है। अब लगे यार ये ऑपरेशन मैं कैसे सीखूंगा, तो बेसिकली इसका कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, बस इतना मैं बोल सकता हूँ कि कैसे भी मुझे डिटरमिनेंट के अंदर 2 0 बनाना था, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है कर, लेकिन तो कैसे भी 0 बनाना है आपस में। ये खुद से सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ सो दैट मेरे पास 0 बने थे। लेकिन ये यहाँ पे ये सजेशन होगा कि जो भी मैंने अभी क्वेश्चन करा बस को एज इट इज यहाँ पे फॉलो करना, समझ जाना। जो एग्जाम में क्वेश्चन है तो जो जैसे मैंने बताया सेम एज इट इज क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना, बस एक बार समझ लेना कि कैसे हमें करना है। सेकंड मेथड में बेसिकली ये बोलता है डिटरमिनेंट के अंदर मुझे कैसे भी 2 0 बनाना होता है, दैट्स इट। ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो आई होप से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना, मैंने 4th क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किया था, इसी वजह से स्किप किया था बिकॉज यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टीज हमारे पास लगने वाला, ठीक है, वो भी करा दूंगा। तो 5th क्वेश्चन हमारे पास हो गया था, 6th क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 8th क्वेश्चन हमारा हो चुका है, बेसिकली हम 9th क्वेश्चन का चांस। तो 9th क्वेश्चन हमें गिवन है, इवैल्यूएट, मान लो डेल्टा इक्वल टू लेटर से गिवन है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, देन गिवन एक्स, ये गिवन है एक्स प्लस वाई, ये गिवन है एक्स और ये मुझे गिवन है कितना वाई। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो मेरे पास मेथड ये है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ और ज़्यादा छोटा करूँ फिर सॉल्व करूँ। एक बार चलो डिटरमिनेंट को ओपन करके देख लेते हैं, अगर सही आंसर है तब तो कोई बात ही नहीं, अगर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैंने सबसे पहले वही मैंने सोचा एक बार चलो डिटरमिनेंट को ओपन कर देता हूँ, देखता हूँ क्या एक्स का वैल्यू कुछ आता है या फिर नहीं आता है। एक्स को लेटर से मैंने क्या किया, सबसे पहले R1 को सिलेक्ट किया। देखो अगर डिटरमिनेंट कोई भी प्रेजेंट हो जाए ना, प्रॉपर्टी दो, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में पहले ही बोल चुका, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में बहुत कुछ ऑपरेशन हमें करना पड़ता है जो कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर सिखाया जाता है कि अच्छा ये अप्लाई करेगा तो ये तेरे पास आएगा। तेरे को बस सिंपली ये हमें पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट मेरे पास प्रेजेंट है।
अगर डिटरमांड मेरे पास अजीबो, जैसे ये बहुत अजीबो गरीब है, इसके अंदर मैं सिंपली कैसे भी 2 जीरो लाना है, कैसे भी कुछ भी ऐड कर तुझे 2 जीरो लेकर आना है। जैसे ही 2 जीरो आ गया समझ जा तेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि रैंडमली इसको मैं नॉर्मल डिटरमांड की मदद से सॉल्व करूँ। अगर आ गया आंसर तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो सिर्फ करेंगे सिंप्लीफाई। तो R1 को सेलेक्ट किया तो मेरे पास हो गया x, इस बार मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। रो इंटू कॉलम डिलीट किया, बचा कितना मेरे पास x प्लस वाई इंटू वाई माइनस कितना हो गया x इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये साला ट्रेन चला रहा है क्या, टैं 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 किया हुआ है। ये कॉलम ये रोड इसका बेसिकली क्या हो गया, डिलीट हो गया, जानबूझ के बजा रहा है ये। इसका कॉलम या फिर इसका रोड डिलीट हुआ, बचा कितना y इंटू वाई माइनस x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो गया x प्लस वाई टोटल। इसका रो इसका कॉलम सॉरी इसका कॉलम इसका रो डिलीट हुआ, बचा कितना मेरे पास y इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सॉल्व करते हैं इसको तो बेसिकली ये मेरे पास हो गया x, ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया माइनस वाई एच डिज वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली एक्स प्लस वाई एज इट इज़, ये मेरे पास हो गया वाई एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू वाई कितना हो गया माइनस एक्स वाई, ये मेरे पास हो गया प्लस वाई एक्स, ये मेरे पास बेसिकली कितना हो गया प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स वाई नहीं कुछ नहीं हो रहा, वाई स्क्वायर नहीं कुछ भी नहीं, वाई एक्स माइनस एक्स ये मेरे पास कैंसिल आउट हो सकता है, वाई एक्स इसके पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या नेगेटिव होता है, ये आपस में चलो निपट गया। या फिर मैं डायरेक्टली ये भी काट सकता हूँ, वाई एक्स से मेरे पास निपट गया। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या, एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस कितना था मेरे पास एक्स प्लस वाई एज इट इज, यहाँ से वाई एक्स और वाई एक्स को निपटा दिया तो बचा कितना मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास एज इट इज जिंदा रखा मैंने माइनस एक्स वाई प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। अब चलो इसको वही मल्टीप्लाई करना है, ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया मेरे पास प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया मेरे पास माइनस वाई क्यूब, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस वाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब इसकी चांस x मल्टीप्लाई होगा एक तो पूरे के साथ, तो ये मेरे पास बेसिकली कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस ध्यान से करना, माइनस एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई होगा इसके साथ कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, देन एक्स मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो बेसिकली कितना हो गया मेरे पास प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये मेरे पास अब वाई की बारी, तो ये हो गया माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया प्लस ये मेरे पास हो गया वाई क्यूब। अब देखते सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर वाई। अब हमें देखना सिंपली एक्स स्क्वायर वाई है कहीं पे यहाँ पे टुडुक एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, एक तो चलो एक तो ये मिला, एक इसका भाई ये रहा, और कहीं एक्स स्क्वायर एक ये मिला, और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं, एक तो ये मिला, तो एक ये तो चलो आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास कितना सिंपली एक वाई एक्स स्क्वायर। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई स्क्वायर है कहीं पे वाई स्क्वायर, एक तो ये रहा मुझे मिला वाई का स्क्वायर, और कहीं पे एक तो ये मिला मुझे एक्स वाई स्क्वायर, और एक तो ये भी मुझे मिला, मीन्स चार मुझे मिला, 1 2 3 4, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास कितना एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई गिवन, तो ये मेरे पास हो गया 2 वाई स्क्वायर एक्स। अब बेसिकली एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब कहीं पे मेरे पास प्रेजेंट है, ये रहा मेरे पास माइनस एक्स क्यूब, ये रहा, तो ये मेरे पास माइनस ये मेरे पास बेसिकली हो गया माइनस 2 एक्स क्यूब। अब बेसिकली इसकी बारी माइनस वाई क्यूब में कहीं प्रेजेंट है बिल्कुल, ये माइनस वाई क्यूब ये वाई क्यूब कैंसिल आउट हो गया वापस आपस में। अब बेसिकली ये एक्स क्यूब भी निपट गया, ये मेरे पास माइनस वाई एक्स स्क्वायर हमने ऑलरेडी ले चुका हूँ, ये माइनस वाई एक्स स्क्वायर नहीं हो गया या फिर नहीं हुआ, ये बचा हुआ है हमें, डिटरमाइन में मिस्टेक कर दिया क्या यार, क्या हो रहा है ये, कहीं ना कहीं हमने फिर से मिस्टेक कर दिया डिटरमाइन के अंदर। श्योर हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक, तो डिटरमाइन को एक बार कोशिश करना सॉल्व करने का, ठीक है, नहीं हो देन इन्फॉर्म करना, फिर हम क्या करेंगे दूसरे मेथड से इसको अप्लाई करें, या फिर मैं दूसरा मेथड अभी बता ही दूँ, मैं अभी बता ही देता हूँ दूसरा मेथड, फिर पता नहीं कब इसको अप्लाई करें। डिटरमाइन को एक बार ओपन करके देखना, अगर आंसर आ गया तब तो वेल एंड गुड, यहाँ तक तो मैंने सही किया, कहीं ना कहीं हमने क्या क्या मिस्टेक किया, ठीक है जो भी है। अब मैं दूसरा मेथड बेसिकली क्या है मेरे पास सेकंड मेथड, भाई 2 0 वाला बनाना, 2 0 मुझे बनाना है एनी हाउ। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने R1 के अंदर अप्लाइंग सबसे पहला स्टेप, R1 के अंदर मैंने तीनों को जोड़ दिया, R1 के अंदर क्या किया R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ दिया, मीन्स R1 जो मेरे पास रो था उसके अंदर तीनों को जोड़ दिया, मीन्स क्या हो गया x प्लस वाई देन हो गया, अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ R1 था ना इसके अंदर R2 प्लस R3 को क्या किया, सिंपली को तीनों को जोड़ा, फॉर एग्जाम्पल 2 3 और 4 गिवन होता तो मैं क्या लिखता 2 प्लस 3 प्लस 4, वही हो गया x प्लस वाई, सिंपली ये कितना हो गया मेरे पास y प्लस
एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो गया एक्स, फिर सिमिलरली मेरे पास ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस कितना हो गया वाई एज इट इज, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स, ये मेरे पास हो गया एक्स प्लस वाई, ये बेसिकली एक्स, ये बेसिकली कितना हो गया वाई। इसको सॉल्व करते हैं हम फाइनली। तो ये यहाँ से देख रहा हूँ मेरे पास कितना हो रहा है 2x, एक्स प्लस एक्स दो बार रिपीट हो रहा है तो बेसिकली कितना हो रहा है 2x प्लस 2y। यहाँ से अगेन मेरे पास कितना हो रहा है 2x प्लस 2y, ये अगेन मेरे पास कितना हो रहा है 2x प्लस 2y, ये हो गया y x प्लस वाई। तो मिसलिनियस क्वेश्चन होता है ना, इसके अंदर यही बेस्ट होता है कि डिटमांड को ओपन करने से अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो, अपने आप आंसर आ जाता है। ये x फालतू में डिटमांड को ओपन करने से क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक और क्या होता है हमारे पास आंसर भी नहीं आता। अब मुझे सिंपली करना क्या है, से कॉमन ले लिया तो बचा कितना मेरे पास 2x प्लस वाई, यहाँ से मेरे पास बचा 2x प्लस वाई और यहाँ से भी बचा मेरे पास 2 कॉमन ले लिया x प्लस वाई, ये मेरे पास हो गया y x प्लस वाई x प्लस वाई x एंड ये y हो गया मेरे पास। अब मैंने सिंपली क्या किया, इन तीनों R1 में से देखा मैंने तीनों के पास 2x प्लस वाई कॉमन ले लिया टेकिंग 2। मेरे को इतना स्पीड इसलिए ना बिकॉज मेरे सारे क्वेश्चन हम क्या एक तरीके से क्या प्रैक्टिस हो चुका है। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड का जो क्वेश्चन होता है ना कि बहुत टाइम मुझे भी लगा था समझ में यार ये R1 R2 कैसे अप्लाई करते हैं। दो टॉपिक ने मेरा बहुत दिमाग खराब किया। एक तो प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड वाला इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन लगाना ये कैसे समझ में, और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये बहुत दिमाग खराब किया। तो चलो ये दोनों टॉपिक तो हट चुका है, बट फिर भी हमारे पास मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। टेकिंग 2x प्लस वाई कॉमन फ्रॉम, सुबह हो गई मामू 2x प्लस वाई जैसे मैं कॉमन लेता हूँ तो बचा कितना 1 वाई एक्स प्लस वाई एक्स, ये हो गया एक्स प्लस वाई एक्स और वाई। लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हो बिकॉज मुझे यहाँ पे 2 0 लेके आना है। तो 2 0 लाने के लिए सिंपली मैं करूँगा क्या, अब मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, C2 में क्या कर दिया टोड़ो, C2 में से C1 को माइनस कर दिया अप्लाइंग। कॉलम 2 में बेसिकली क्या किया, कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मीन्स क्या हो गया, ये 2x प्लस वाई 1y x प्लस वाई। ये देखो ये जो ऑपरेशंस होते हैं कैसे हम लगाएं, ये हमें कैसे पता चला, ये बेसिकली क्वेश्चन को प्रैक्टिस से पता चलता है, बट हमारे पास सिलेबस में है नहीं। बट फिर भी बोला जो मैं करा रहा हूँ, जो भी एनसीईआरटी के मिसलिनियस क्वेश्चन में हमारे सिलेबस को अच्छे से एक एक करके पॉइंट कर ला, अगर बोर्ड में उसको देना भी होगा ना तो सेम एज इट इज वहाँ से कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है। इसलिए बड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना। अब हमें क्या करा था, हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करना था तो बेसिकली 1 - 1 हो गया, ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये बेसिकली हो गया एक्स टोड़क माइनस कितना हो गया एक्स प्लस वाई, ये हो गया 1, ये एक्स ये वाई। इसको सॉल्व करते हैं फाइनली मेरे पास कितना आ गया 1, ये 2x प्लस वाई तो बाहर एज इट इज वाई, ये मेरे पास x प्लस वाई, ये 1 - 1 कितना हो गया 0, ये बेसिकली मेरे पास कितना था x प्लस वाई माइनस वाई, ये निपट गया तो बचा कितना x, यहाँ कितना हो गया x माइनस एक्स, तो ये हो गया मेरे पास माइनस वाई, ये हो गया 1, ये x ये y, ये मेरे पास हो गया। अब मेरे को यहाँ पे 1 0 तो चलो आ गया, दूसरा मुझे 0 लाना है, सिंपली लेके आना। मैंने क्या किया, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को क्या किया माइनस कर दिया। देखो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है ना कॉलम पे ही खेलता है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी जो हमारे पास यही सारे सेम ऑपरेशन लगा रहा था, तो अगर कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए ना, एक बार कॉलम के साथ जो एनसीईआरटी में जो मेरे पास प्रोसेस कर रहा हूँ उसको अप्लाई करके देखना। कॉलम सबसे पहले क्या किया मैंने, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर दूसरा स्टेप क्या करूँगा, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। ऐसा कुछ अप्लाई करके देखना क्या आंसर आ रहा है। अगर डिफरेंट क्वेश्चन अगर बाई चांस अगर लक खराब हुआ तो आ गया, तो कैसे करना तो मैं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारा, अप्लाइंग कॉलम 3 में क्या किया, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास 2x प्लस वाई, यहाँ पे मुझे गिवन था, मुझे कैसे भी 2 0 लेके हमें बनाना पड़ता है। 1y x प्लस वाई, ये गिवन था 0x माइनस वाई। अब मैंने क्या किया, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेसिकली 1 - 1 हो गया, ये हो गया मेरे पास x माइनस वाई, ये हो गया y माइनस एक्स प्लस कितना हो गया y। तो इसको सॉल्व करता हूँ फाइनली, तो मेरे पास कितना हो गया 2x प्लस वाई, ये हो गया 1 0 1 - 1 0, ये हो गया y, ये x, ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया मेरे पास ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ y माइनस एक्स प्लस कितना हो गया y, तो बेसिकली ये मेरे पास हो गया y निपट गया, बचा कितना माइनस एक्स। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अब मेरा सिंपल कुछ काम नहीं, 2 0 मेरे पास आ गया, सिंपली डिमांड को ओपन कर दूँगा। जैसे ही मेरे पास 2 0 आ गया, मेरा काम कुछ नहीं, मेरा सीधा काम निपट गया कि अगर मेरे पास कोई भी डिमांड है, जैसे ही मेरा 2 0 आ गया, बेसिकली मेरा मेन मोटिव ये होता है कि डिमांड के अंदर कैसे भी 2 0 को मुझे लेके आना। तो 2 0 जैसे ही मेरे पास आ गया, सिंपली डिमांड को ओपन कर दूंगा, तो ये मेरे पास हो गया 2x प्लस वाई, टोटल डिमांड को ओपन किया 1, इसका कॉलम इसका रो डिलीट किया, x माइनस एक्स कितना हो गया टोडुक माइनस एक्स माइनस वाई इंटू कितना हो गया माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज माइनस 0, इसके अंदर भी लिखूंगा वही, इसका कॉलम इसका रो डिलीट करूंगा, फिर कितना हो गया प्लस 0, इसका कॉलम इसका रो डिलीट करूँगा, बाकी 0, तो आंसर 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करूँगा 0 ही आएगा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो ये बेसिकली हो गया 2x प्लस वाई, लिख लेना वहाँ पर, ठीक है। 0 का अगर मैं कॉलम और इसका रो डिलीट हुआ तो बचा कितना यहाँ पे y इंटू माइनस एक्स, फिर सो 1 ऐसे लिख लिया, बट 0 इंटू कुछ भी करूँगा 0 ही आने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, इतना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर,
ये बेसिकली कितना हो गया मेरे पास, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस एक्स वाई, ये मेरे पास हो गया बेसिकली प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, बाकी तो मेरे पास एज इट इज जीरो रह गया, 2x प्लस वाई। अब उसको ओपन कर देता हूँ तो ये मेरे पास हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेसिकली मेरे पास कितना प्लस एक्स वाई, और ये हो गया बेसिकली प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने सिंपली किया कि कुछ नहीं करना है अब हमें, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस बचा ना, तो ये मेरे पास माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया अगेन मेरे पास माइनस वाई स्क्वायर। अब मैंने सिंपली किया कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस 2x प्लस वाई। तो मुझे पता है जैसे ही मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास कितना वाई स्क्वायर को मैं आगे लिखना चाहता हूँ, ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर, और जो पॉजिटिव होता है वो क्या होगा नेगेटिव एक्स वाई, ये हो गया मेरे पास आंसर। अब मुझे एक बात पता है, ये हमें एक आइडेंटिटी यहाँ पे पता है, मैथ्स में यूज होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अगर मेरे पास कभी भी होता है वो किसके इक्वल होता है मेरे पास, सिंपली टोडुक वो मेरे पास इक्वल होता है किसके इक्वल होता है यार, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के क्या होता है मेरे पास इक्वल होता है। अगर मेरे पास कभी भी ए क्यू प्लस बी क्यू हो रहा होता है तो सिंपली वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी के मेरे पास क्या होता है इक्वल होता है। तो ध्यान से इसको देखना है, यहाँ पे देखो ए प्लस बी एक्स प्लस वाई है मेरे पास, ए स्क्वायर एक्स ए का स्क्वायर है, देन बी का स्क्वायर है, देन मेरे पास क्या माइनस ए इंटू बी है, मेरे पास ये पूरा फॉर्मेट गिवन है। तो ये मैं किससे रिप्लेस, यहाँ पे ए मेरे पास कौन है एक्स हो गया, और जो मेरे पास बी हो गया, सॉरी जो बी हो गया वो बेसिकली कौन है वाई हो गया। मेरे को ये सेम टू सेम एज इट इज इसकी तरह फॉर्मेट दिख रहा है, तो मैं इसको सिंपली किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ये मेरे पास हो गया माइनस 2 ए प्लस बी का होल क्यूब, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरे यार माइनस 2 मैंने एक्स को क्या मान लिया ए मान लिया, तो ये सिंपली क्या हो गया मेरे पास 2 ए क्यूब प्लस कितना हो गया मेरे पास 2 बी क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ गया। या फिर मैं डेल्टा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता था माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मेरे पास आंसर, दैट्स इट, ये हमने प्रूफ कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली क्या किया, जो मेरे पास ये जो आंसर आया ये मैंने देखा यार ये किसी मेरे पास जो मैथ्स में कुछ फॉर्मुला होता है उसकी तरह मेरे पास दिखता है, तो किसके तरह दिखता है, मैंने देखा ये ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, वो मेरे पास इक्वल होता है किसके ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। देखो यहाँ पे सिंपल ए प्लस बी, ए मेरे पास कौन एक्स और बी मेरे पास क्या वाई, देखो ए का स्क्वायर बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है, बी का स्क्वायर बिल्कुल प्रेजेंट है, माइनस यहाँ पे ए इंटू बी वो भी प्रेजेंट है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, ए क्यू प्लस बी क्यू से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस दिस बाय ए क्यू प्लस बी क्यू से मैंने क्या किया, सिंपली इसको क्या किया रिप्लेस कर दिया, और फिर यहाँ पे मेरा फाइनली आंसर है। तो आई नो यहाँ पे तो देखो नाम ही है मिसलिनियस में करना क्या था, कुछ हमें ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेगा जिसे हमें क्या करना होता है, डील करना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। आई नो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगी, फर्स्ट टाइम देखो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि बेसिकली क्वेश्चन को समझ, बट सेकंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट जो होगा ना बेसिकली इजीली क्या होगा क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। मिसलिनियस है तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो यूज होगा, जो भी उन्हें स्टेप बाय स्टेप जैसे बताना उसको क्या हो गया, इसको जो भी उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताना सेम एज इट इज यहाँ पे हमें क्या करना है फॉलो करना है जो मैंने बताया। हो सकता है देखो यहाँ पे मेरा आंसर क्या अगर रॉन्ग हो गया तो मेरे क्या होगा, मेरा मेथड फेल हो गया, आंसर गलत है कहानी के। तो सेकंड मेथड बेसिकली क्या होता है कि किसी भी तरह मुझे डिमांड के अंदर 2 जीरो लेके आना था, तो मैं ऑपरेशन वगैरह करता गया, मुझे 2 जीरो यहाँ पे मिल गया, दैट्स इट एकदम। फिर मैंने जो डिमांड को ओपन किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मुझे कुछ आइडेंटिटी की तरफ दिख रहा था, मैंने रिप्लेस कर दिया, सॉल्व कर दिया। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन नंबर है 10th।